गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ए पर आपका स्वागत है। तो देखो आज हम देखेंगे, हमने कल देख लिया था भाई अपवर्तन की डेफिनेशन देख ली थी और ये देख लिया था कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है बच्चों, उसका वेग कम हो जाता है। जब सघन से विरल में जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है और उसका पथ अभिलंब से दूर हट जाता है, और जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो उसका वेग कम हो जाएगा और पथ अभिलंब की ओर झुक जाता है। आज उसी क्रम में हम आगे देखते हैं अब अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, तो इसके दो नियम हैं बच्चों। कितने? दो नियम है। पहला नियम है अपवर्तन के निम्न दो नियम है। पहले देख लेते हैं अपन। प्रथम नियम, तो अपवर्तन का प्रथम नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही धरातल में एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। आपतित किरण आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर एक ही बिंदु पर स्थित रहते हैं। दूसरा नियम, तो द्वितीय नियम क्या कहता है बच्चों? इस नियम के अनुसार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है इस नियम के अनुसार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। क्या करता है बच्चों? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों में
तो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों में बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात का मान बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात का मान सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर रहता है, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों में बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात का मान सदैव स्थिर रहता है। तो साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। आपतन कोण तो साइन आई और आपतन कोण साइन आई बराबर, इन दोनों का अनुपात क्या होगा बच्चों? स्थिरांक होगा। क्या होगा? यानी कि एक फिक्स अंक आएगा, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं अपन, आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण बराबर स्थिरांक, ठीक है। और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे किसने बताया था? स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गए बच्चों अपवर्तन के दो नियम हो गए। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही धरातल पर, एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो किन्हीं दो निश्चित माध्यमों में बनने वाले, कोई भी दो निश्चित माध्यम से कांच हो एक वायु हो, तो उन दोनों निश्चित माध्यमों में बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण के अनुपात का मान सदैव स्थिर रहता है। यानी कि साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। यहाँ पर साइन आई आपतन कोण और साइन आर क्या है? अपवर्तन कोण बराबर स्थिरांक। और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। कांच के आयताकार स्लैब द्वारा वायु और कांच के मध्य अपवर्तन की घटना के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। तो वायु और कांच के मध्य अपवर्तन आरेख या कांच के वायु और कांच के मध्य अपवर्तन आरेख, या इसी को बोलते थे अपन कांच के स्लैब से
कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की व्याख्या करना। आयताकार स्लैब अपवर्तन की व्याख्या करना। तो देखो इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे हम। यहाँ बनाता हूँ उधर। जैसे मान लो ये कांच का क्या है बच्चों, एक आयताकार स्लैब है, ठीक है। अब इसमें एक किरण दो बिंदु यहाँ पे लो, एक अभिलंब यहाँ डलेगा, ठीक है। आपको स्केल से बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ भी अभिलंब डाल दिया, ठीक है। इस बिंदु को, यहाँ वाले बिंदु को मानते हैं ओ, इसको मानते हैं हम ओ डैश। ये दो बिंदु यहाँ पी क्यू, इधर भी सेम ऐसे ही दो बिंदु लेंगे आर और एस, ठीक है। ये ऊपर का अभिलंब है एन और एन डैश, इसको नाम देंगे एन एन डैश। और इस अभिलंब को देंगे एम और एम डैश, ठीक है बच्चों। यहाँ जो कोण बनेगा वो है आई, आपतन कोण, ठीक है। कांच की जो आयताकार पट्टिका है इसको नाम देते हैं अपन ए बी सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है। ये आ रही है जो किरण, ये है बच्चों आपतित किरण, ठीक है। ये ऊपर वायु है, तो यहाँ तो क्या है वायु, ये क्या आ गया यहाँ पर कांच, फिर वापिस इधर क्या आ गई वायु, तो माध्यम हो गया वायु, कांच और वायु, ठीक है।
अब देखो इसके बारे में लिखते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत कांच की एक आयताकार पट्टी को कागज पर रखकर, यहां से लिखना शुरू करता हूं मैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कांच की एक आयताकार पट्टी को यहां से बंद करता हूं मैं, तो लिखना कांच की एक आयताकार पट्टी को कागज पर रखकर इसके चारों तरफ आयताकार आकृति में रखकर इसके चारों तरफ आयताकार आकृति में स्लेब ABCD का निर्माण करते हैं। स्लेब ABCD का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो भुजा AB की तरफ से प्रकाश कांच के स्लेब पर डाला जाता है। किसकी तरफ से? इस भुजा AB की तरफ से प्रकाश आ रहा है। भुजा AB की तरफ से प्रकाश कांच के स्लेब पर डाला जाता है, जहां पर बिंदु P व Q पर आलपिन लगाई जाती है। जहां पर बिंदु P व Q पर आलपिन लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? तथा कांच की स्लेब से निष्कासित पथ में तथा कांच की स्लेब से निष्कासित पथ में बिंदु पथ पर बिंदु R व S पर आलपिन लगाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में हमने क्या किया बच्चों? कांच की एक आयताकार पट्टी ली, उसको कागज पे रखा और उसके चारों ओर पेंसिल से क्या बना लिया? आयताकार स्लेब ABCD का निर्माण कर लिया। और इसकी भुजा AB की तरफ से, इसको ABCD नाम दे दिया, भुजा AB की तरफ से प्रकाश डाला जाता है, जहाँ पर बिंदु P व Q पर आलपिन लगाई जाती है। और कांच के स्लेब से निष्कासित पथ, ये जो बाहर निकल रही है किरण, इस निष्कासित पथ पर बिंदु R व S पर भी आलपिन लगाई जाती है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। अब कांच की पट्टिका को उठाकर कांच की पट्टिका को हटाकर स्केल की सहायता से बिंदु पी क्यू ओ को तथा बिंदु आर एस ओ डैश को मिलाते हैं। ये आर एस ओ डैश को मिलाते हैं और भुजा ए बी पर अभिलंब एन डैश नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे भुजा ए बी पर उपस्थित ओ, ये ओ भुजा ए बी पर उपस्थित ये बिंदु ओ है और ये सी डी पर यहाँ का बिंदु क्या है बच्चों, ओ डैश। भुजा ए बी पर उपस्थित ओ तथा भुजा सी डी पर उपस्थित ओ डैश को स्केल की सहायता से मिलाकर अभिलंब एन और एन डैश तथा एम और एम डैश डाले जाते हैं। अभिलंब एन डैश और एम डैश डाले जाते हैं। सब चित्रानुसार लिख रहे हैं बच्चों हम। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपतित किरण ओ और ओ डैश के रूप में, इससे स्पष्ट होता है कि आपतित किरण ओ और ओ डैश के रूप में अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओ और ओ डैश के रूप में अभिलंब की ओर झुक जाती है तथा कांच के स्लैब से निष्कासित किरण ओ डैश एस तथा कांच के स्लैब से निष्कासित किरण यह मानेंगे ओ डैश एस
ओडेस और एस के रूप में अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो बच्चों, एक बार और रिपीट करता हूँ मैं। ये बनाया हमने ABCD, ये आपतित किरण है जिस पर दो जगह पर हमने आलपिन लगाया PO के ऊपर, और ये निष्कासित किरण है कांच के स्लैब से बाहर जाने वाली। ठीक है, इस पे ROS पे दो आलपिन लगा रखे। यहाँ पर इस बिंदु को हमने O नाम दिया है, इस बिंदु को O डैश नाम दिया है। ऊपर का जो लंब है उसको N डैश नाम दिया है, और नीचे वाले लंब को M और M डैश, लंब मतलब अभिलंब को M और M डैश नाम दिया है। तो इसी बारे में हमने लिखा है। देखो, इस प्रक्रिया के अंतर्गत कांच की एक आयताकार पट्टी को कागज पर रखकर इसके चारों तरफ आयताकार आकृति में स्लैब ABCD का निर्माण करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बनाया। भुजा AB की तरफ से प्रकाश को, ये भुजा AB की तरफ से प्रकाश को कांच के स्लैब पर डाला जाता है। ठीक है, जहाँ पर बिंदु P व Q पर आलपिन लगाई जाती है तथा कांच की स्लैब से निष्कासित पथ, ये बाहर निकलता हुआ ये निष्कासित पथ है, पथ पर बिंदु R व S पर आलपिन लगाई जाती है। अब कांच की पट्टी का उठाकर स्केल की सहायता से हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिंदु PQO को मिलाएंगे, PQO को मिलाएंगे, फिर ये मिलाएंगे और फिर OO डैश को मिलाएंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी ये मार्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा O तथा भुजा CD पर उपस्थित O डैश को, भुजा AB पर तो O और भुजा CD पर उपस्थित O डैश को स्केल की सहायता से मिलाकर दो अभिलंब डाले जाते हैं, N डैश और M डैश डाले जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण आए ये अंदर घुसते ही O और O डैश के रूप में, यहाँ से यहाँ तक O डैश है के रूप में अभिलंब की ओर झुक जाती है, जबकि जो निष्कासित किरण है, निर्गत किरण है, ये O डैश S के रूप में अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।